स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आ गए तुम दोनों? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए काकू। अश्विनी कह रही थी कि तुम दोनों में कुछ अनबन चल रही है। आप ठीक कह रहे बड़ी मामी। सई और विराट अलग अलग कमरों में ही सोते हैं। पत्रलेखा, ये पति पत्नी के बीच की बात है ना, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत? उन दोनों के बीच की प्रॉब्लम है ना, आपस में सुलझा लेंगे। आप ऐसा क्यों बोल रही है अश्विनी मामी? यहाँ पर कोई बाहर का आदमी थोड़ी है, हम सब एक फैमिली है ना, और एक फैमिली होने के नाते सबको इन दोनों की चिंता है। विराट सर दूसरे कमरे में सोए जरूर थे, लेकिन वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए। कल रात तो हम एक ही कमरे में सोए थे। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो भी तुम दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं सब ठीक हो जाएंगे। बस एक बार तुम दोनों बच्चा करने की ठान लो। काकू, सई और मेरे बीच कोई मतभेद या प्रॉब्लम नहीं है, और हमने आपको इस घर का चिराग देने की भी ठान ली है। हाँ काकू, और हमने बच्चा करने का मन बना लिया है। विराट सर खुद राजी हो गए हैं हमारे बच्चे को किसी और की कोख में पालने के लिए। वाह सही, मैं तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने तुम्हारे बीच में बढ़ती दूरियों को खत्म कर दिया है, और ये दूरियां और ना बढ़े इसलिए कदम भी उठाया। एक नन्हा सा मेहमान इस दुनिया में आ रहा है। मैं और विराट सर थेरेपिस्ट के पास गए थे, और वहीं इन्होंने ये फैसला लिया। दादा वहीनी, कांग्रेचुलेशंस। अब बहुत जल्दी मुझे या तो छोटा वीरू या छोटी सई मिल जाएगी खेलने के लिए। तू नहीं, मैं खेलूंगा। पोता पोती जो भी होगा, एक पल के लिए अपने से अलग नहीं करूंगा उसे। उसके छोटे छोटे कदमों से इस घर में खुशियां लौट आएंगी। बहुत दुख देखा है इस घर ने, लेकिन अब खुशियों की बारी है। हाँ नीनाथ, सई और विराट का बच्चा घर में खुशियां लाएगा। मैं तो सम्राट और पत्रलेखा के बच्चे की राह दिखती रही। सोचा था कि अपना पोता या पोती आएगी तो ढेर सारा प्यार दूंगी, पर कोई नहीं। अब मेरी ये खुशियां मुझे विराट और सई देंगे। मैंने सुना है कुछ औरतें सरोगेसी से बच्चा पैदा करती है। किस तरीके से? इसी तरीके से जिस तरीके से सई भाभी और विराट दादा सोच रहे। अच्छा, तुझे पता है कि ये कैसे होता है? मैं समझाती हूँ। एक बच्चा माँ और बाप के अंश से पैदा होता है, और जब माँ इस लायक नहीं होती कि वो बच्चा पैदा कर पाए, तो उस माँ का और उस बच्चे के होने वाले पिता का अंश मिलाकर एक ऐसे औरत की गर्भ में रखा जाता है जो उसे 9 महीने अपने गर्भ में पालती है, और फिर 9 महीने बाद वो बच्चा पैदा करके माँ बाप को दे देती है। सुटो, लेकिन जिसने जन्म दिया बच्चा तो उसी का होगा ना? नहीं, जिसका अंश बच्चा उसका, ना कि उसका जिसका गर्भ। पर सई और वीरू के बच्चे को जन्म देने के लिए औरत मिलेगी कहाँ से? हाँ देवी ताई,
अब आपने की ना एकदम पते की बात। हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी होगी जो मेरे और विराट सर के बच्चे को अपनी कोख देने के लिए राजी हो। और ऐसी औरत हम ढूंढेंगे कैसे? अखबार में इश्तिहार देके कि 9 महीने के लिए हमें किसी की कोख चाहिए। काहे का है? अरे इससे तो समाज बिरादरी में 1000 बातें होंगी। लोग कहेंगे चौहान खानदान अपनी बहू के लिए किसी और की कोख ढूंढ रहा है। नोको बाबा। अरे बहनी आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं? अब कुछ प्रोसेस होता है, हम कर भी क्या सकते हैं? सही की कोख में 9 महीने तक बच्चा नहीं रह सकता, तो हमें किसी और की कोख तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन किसकी? ये आपने सोचा है बड़ी मामी? ऐसी औरत आप कहाँ से ढूंढेगी जो प्रेगनेंसी की सारी तकलीफें सहेंगी और बच्चा पैदा करके सही सलामत इन्हें दे देंगी? ऐसी औरत आपको कहाँ से मिलेगी जिसपे आप जवान खानदान के वारिस को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी डाल सके, जिसपे भरोसा कर सके? ये बात तो एकदम पते की है तूने पत्र लिखा। ऐसे किसी पर भी भरोसा तो नहीं किया जा सकता। मैंने सोच लिया है, सई और विराट के बच्चे के लिए अपनी कोख देने वाली औरत मैं खुद ढूंढूंगी। लेकिन बड़ी मामी कहाँ से ढूंढेंगी, कैसे ढूंढेंगी, ये सोचा है आपने? आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डॉक्टर मेरी मदद करेगी इस काम में, और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ। मैं ऐसी एक औरत ढूंढ लूंगी जो मेरे और विराट सर के बच्चे को जन्म देना चाहती है। हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी चाहिए जो विराट के लिए सही है। तुम कहना क्या चाहती हो? विराट, परिवार को इस घर के वारिस के रूप में तुम्हारा बच्चा चाहिए, सही का नहीं। और पहले भी तो ऐसा होता था ना कि अगर एक औरत से घर का वारिस नहीं मिल रहा हो तो दूसरी औरत उस मर्द की जिंदगी में आ जाती है। तो हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी चाहिए जो विराट के लिए सही हो, जिसे इस परिवार की फिक्र हो, जो विराट के बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाए। क्या तुम विराट की दूसरी शादी करवाने की बात कर रही हो? काकू, आपको नहीं लगता बड़ी मामी कि यही ठीक रहेगा? बच्चा 2 लोगों के मिलन से होना चाहिए। आखिर ये बात जवान खानदान के भविष्य की है। वो पर विराट से दूसरी शादी करने के लिए कौन तैयार होगा? मेरा मतलब है ऐसी लड़की हमें ढूंढने में भी तो प्रॉब्लम होगी, और कौन मानेगा इस बात के लिए? मैं करूंगी विराट से शादी। पाखी, कहाँ खो गई पाखी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम ये कह के चुप क्यों हो गई कि हमें किसी ऐसे औरत को ढूंढना होगा जो मेरे बच्चे को जन्म दे सके? तुम्हें लगता है कि हम किसी ऐसी औरत को नहीं ढूंढ पाएंगे जो भरोसेमंद होगी? अच्छा हुआ मैंने विराट के सामने ये नहीं कहा कि मैं उसके लिए सही हूँ। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि अब मेरे मन में सही के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती थी कि इस घर में, इस परिवार के चिराग को जो भी लेकर आए, हम उस पर भरोसा कर सके। सही, इस फैसले में मैं तेरे साथ हूं, लेकिन याद रहे, तेरे और विराट के बच्चे के लिए मां मैं ही ढूंढूंगी। काकू, ये एक मेडिकल प्रोसेस है। हमें एक ऐसी औरत ढूंढनी होगी जो विराट सर और मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए फिट हो, हेल्दी हो।
लेकिन छानबीन तो करनी पड़ेगी ना, वो औरत कौन है, कहाँ से है, किस परिवार की है। अरे ऐसे कैसे हम चौहान खानदान का वारिस किसी की भी कोख में पलने दे? ये देखना तो पड़ेगा, जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी कि वो औरत हमारे परिवार के लायक हो, हमारी हैसियत की हो। एक मिनट काकू, हमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो जो भी औरत हो वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर ठीक हो। बस इसके अलावा हमें वो जात पात या हैसियत से कोई लेना देना नहीं है। भूल मत विराट, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और इसके लिए जो भी तरीका तुम दोनों अपनाना चाहते हो अपनाओ, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचो कि तुम दोनों कोई भी फैसला लोगे और हम चाबी वाले बंदर की तरह ताली मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कि तुम दोनों के बच्चे के लिए माँ मैं ही चुनूंगी, मैं ही इसका फैसला करूंगी कि वो औरत कौन है जिसकी कोख में इस खानदान का वारिस पैदा होगा। उस बच्चे की माँ तो मैं ही होंगी, वो औरत सिर्फ अपनी कोख देगी। जो सही का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा काकू। सही और मैं ही हमारे बच्चे के माँ बाप होंगे और कोई नहीं। मैं जानता हूं जब से उस डॉक्टर ने आपको इस तरीके के बारे में समझाया है तब से आपको इस तरीके को लेकर कुछ कंफ्यूजन रही है। सही ने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको ये सब समझाया है। उम्मीद करता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब ये तय रहा, सही और मैं ही उस औरत को ढूंढेंगे जिसकी कोख में 9 महीने तक हमारा बच्चा रहेगा और कोई नहीं। और इस मामले में किसी की भी दखलंदाजी नहीं होगी। ये दोनों चाहे कुछ भी बोले, लेकिन विराट और सई के बच्चे के लिए अपनी को कौन सी औरत देगी इसका फैसला मैं ही करूंगी। मैंने सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, सबको हम अपना फैसला सुनाएंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से सब हमारी जिंदगी के फैसले लेने में लग गए। हम अपने बच्चे को इस दुनिया में कैसे लाना चाहते हैं, कैसे नहीं, क्या इस बारे में भी हम बात नहीं कर सकते? ये फैसला लेने का भी हमें कोई हक नहीं है। और ऊपर से पाखी दीदी सबके मन में ये शक डाल रही है कि हमने अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का जो फैसला लिया है, जिस तरीके से लाना चाहते हैं, वो तरीका ही गलत है। कितनी मुश्किल से हमने एक तरीका चुना है, एक कदम आपने बढ़ाया, एक कदम मैंने बढ़ाया। इतनी मुश्किल से हमें उम्मीद की एक किरण नजर आई, और बाकी दीदी सबके मन में ये शक डाल रही है कि हमने जो तरीका चुना है वही बेकार है। कितने खुश थे आप और मैं भी, लेकिन बाकी दीदी ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे सुधरते हुए रिश्ते पर हमला कर रही है। वो नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सुधरे, वो चाहती क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उसी वक्त पाखी को चुप करा दिया था ना। सही, तुम प्लीज टेंशन मत लो। मैं नीचे भी सबको यही बोलकर आया हूं कि जो फैसला तुम लोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा, और तुम पर ऐसे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, चाहे वो पाखी के डाउट्स हो या काकू का फैसला। सही, तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुश्किल के सामने मैं दीवार बनकर खड़ा हूं हमेशा। सही, हमारा बच्चा किसकी कोख में रहेगा वो सिर्फ तुम चुनोगी और कोई नहीं। और हमारे बच्चे को इस दुनिया में कौन लेकर आएगा
उसे भी चुनने का हक सिर्फ तुम्हारा है। ये वादा है मेरा तुमसे। क्या हुआ, कोई बात बुरी लगी है? बात नहीं, सोच। सोच बुरी लगी है कि कैसी सोच है। अगर एक औरत अपने कोख में बच्चे को 9 महीने नहीं संभाल सकती तो उसे बाकी औरतों से कम क्यों माना जाता है? ये सोच तुम्हारे पति या उन लोगों की नहीं है जो तुमसे प्यार करते हैं। इसलिए बाकी की बातों को इतना अपने दिल से मत लगाओ, खुद पर हावी मत होने दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और तो और आई और बाबा भी तो तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए प्लीज नेगेटिविटी पे से ध्यान हटाओ और उसे ढूंढने में ध्यान लगाओ जो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने में हमारी मदद करेगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मुझे किसी की वो बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बार बार ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं कुछ भी प्लान क्यों ना कर लूं, लेकिन सही हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहती है। मैं कोई भी प्लान क्यों ना बना लूं, लेकिन सही कुछ ना कुछ करके उस पे पानी फेर ही देती है। बाकी मुझे पहले ये बताएगी कि इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? सब ठीक है ना? जब तक सही मेरी जिंदगी में है, सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? आई, क्या हुआ पाखी? क्या आप मेरा दर्द समझ पाएंगी? किस दर्द की बात कर रही हो तुम? ये दर्द ना तुम खुद को दे रही हो, किसी और की दी हुई तकलीफ नहीं है ये। अगर प्यार करना खुद को तकलीफ देना है ना, तो हाँ, मैं खुद को तकलीफ दे रही हूँ। प्यार प्यार प्यार, बस करो पाखी। विराट के प्यार ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी। जब उन दोनों ने फैसला कर लिया है किसी दूसरे तरीके से बच्चा पैदा करने का, तो तुम बिन पानी के मछली की तरह क्यों तड़प रही हो? अब जाओ, चेंज कर लो, नींद आ रही है। बाकी दीदी की साड़ी क्यों? कैसे? तुम्हारे जाने के बाद पाखी आई थी और वो ये साड़ियां यहाँ रख के गई। कह रही थी कि अब उसको ये साड़ियां काम नहीं आएंगी। मैंने उसे कहा कि भी वो अपने पास रख ले, लेकिन फिर भी। लेकिन क्यों देकर गई है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बाकी दीदी ऐसा क्यों कर रही है? आखिर बाकी दीदी करना क्या चाहती है? उनके मन में चल क्या रहा है? क्योंकि मुझे विराट के साथ होना चाहिए था। मैं ही विराट को खुशी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसे विराट के बच्चे को जन्म देना चाहिए, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो विराट की ये ख्वाहिश पूरी कर सकती है। विराट के बच्चे को जन्म देने का हक सिर्फ मेरा होना चाहिए, ना कि उनकी चुनी हुई राह चलती किसी औरत का। एक तरफ तो वो मेरे साथ कॉफी शेयर कर रही है, अपनी फेवरेट साड़ीज मुझे दे रही है पहनने के लिए, और दूसरी तरफ परिवार वालों के मन में हमारे आने वाले बच्चे के बारे में, तरीके के बारे में शक पैदा कर रही है। बाकी दीदी मेरे खिलाफ है या कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सही, अगर इस सब से तुम इतनी ही परेशान हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें सीधे पाखी के साथ जाके बात कर लेनी चाहिए। बाकी दीदी से क्लियर कर ही लेती हूँ। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.